बिठाएं अपने आप को शांति से। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटते हुए सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली सारथी हूँ मैं आत्मा। मैं एक चैतन्य शक्ति हर फीलिंग को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर रिश्ते को निभाने वाली, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ मैं आत्मा। मैं एक अणु से भी अणुतम छोटा सा सितारा इस शरीर में प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान हूं। और मैं देख पा रही हूँ अपने पिता को अपने ही ऊपर एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक ज्योति बिंदु, तेजोमय, शक्तिशाली, आत्मिक स्थिति में आते ही मैं अपने पिता से कनेक्ट हो जाती हूँ, कंबाइंड रूप में आ जाती हूँ। बस मैं और मेरे पिता और उनकी शक्तियां निरंतर मुझ पर प्रवाहित होती रहती हैं, मुझे भरपूर कर देती हैं। मैं देख पा रही हूँ परमपिता परमात्मा की ओर से मेरी ओर लाल रंग की शक्तिशाली किरणें लगातार प्रवाहित हो मुझे संपूर्ण करती जा रही हैं, भरपूर करती जा रही हैं। महसूस कीजिए उस वाइब्रेशन को प्रकृति के मध्य। अब देखिए अपने आप को इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते प्रकृति के मध्य एक वाइब्रेशन,
जो मेरे मस्तिष्क में, आंखों में, कानों में होते हुए मेरे नाक में, मुख में समाती जा रही है। अब गले में मैं महसूस कर पा रही हूँ इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को। गले से मेरे दोनों कंधों में, भुजाओं में महसूस करें इस वाइब्रेशन को। जो मेरे रीढ़ की हड्डी में समा गई है। मेरे फूड पाइप, विंड पाइप से होते हुए मेरे हृदय को भरपूर कर दिया है। हर अंग एकदम शक्तिशाली होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस खुलते जा रहे हैं। हृदय से लिवर में, लंग्स में मैं इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हूँ। वहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं इन वाइब्रेशंस को अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, उसके आसपास के कनेक्टेड एरिया में इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। हर अंग को कैसे शक्तिशाली बनाती जा रही हैं ये किरणें। मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, किडनी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्लीनिंग पार्ट्स को भरपूर करते ये शक्तिशाली किरणों की वाइब्रेशंस अब थोड़ा और नीचे मेरे थाइस में, घुटनों में, पैरों में, एड़ी पंजे में समा गई हैं। अब महसूस कीजिए इन वाइब्रेशन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर अंग में महसूसता होगी। देखें आप। मेरे रोम रोम से शक्तिशाली लाल रंग की किरणें निकलकर पूरे घर में समाने लगी हैं। देखें आप, अंतर्चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए। बाबा से जो किरणें लगातार मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं, अब वो मुझसे निकल पूरे घर को मानो लाल रंग का घर हो गया है, भरपूर करती जा रही हैं। दर दीवारें, फर्नीचर, हर एक वस्तु लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होती जा रही है। भर दीजिए अपने पूरे घर को इन शक्तिशाली किरणों से।
घर का एक एक कमरा, एक एक कोना भरपूर होता जा रहा है इन शक्तिशाली लाल रंग की किरणों से। मैं देख पा रही हूँ पूरा घर लाल रंग की रोशनी से भरपूर हो गया है। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर दें इस परमात्मा बल से, शक्तिशाली लाल रंग की शक्ति की प्रतीक किरणों से। सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए जो घर में है इस समय। मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। अपने पिता द्वारा सर्व प्राप्तियां मुझे हुई हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो करोड़ों आत्माओं में पिता ने मुझे चूज किया और अपना बच्चा बनाया। विशेष आत्मा बोलते हैं सर्व संबंध मेरे उन्हीं से हैं। सर्व प्राप्तियां मेरी पिता से हुई हैं। बाबा ने मुझे गुणों से, विशेषताओं से, शक्तियों से, वरदानों से भरपूर कर दिया है। मुझे अपने पिता समान बनना है। इन शक्तियों का, गुणों का हर पल इस्तेमाल करना है, धारण कर लेना है, अपना बना लेना है। अन्य आत्माओं की सेवा अर्थ इस्तेमाल करना है। चलिए अब अपने घर से बाहर निकल के आते हैं। इस पंच तत्वों के घर से बाहर देखें अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में। चलिए उड़ चलते हैं सीधा सूक्ष्म वतन अपने पिता के पास, शांति धाम। चलिए देखें स्वयं को इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। अनेक फरिश्ते हैं। चल के बैठते हैं बाबा के समीप एकदम। बाबा कैसे देख रहे हैं अपने बच्चों को, कितने प्यार से बुला रहे हैं, आओ मीठे बच्चे बैठो। बाबा ने कैसे हाथ थाम लिया है, अपने पास बिठा लिया है, मानो सिर पर हाथ फेर रहे हैं। भरपूर कर लीजिए इस दिव्य दृष्टि से स्वयं को। बाबा से दिव्य दृष्टि ले
मैं आत्मा और संतुष्ट हो गई हूँ, भरपूर हो गई हूँ। चलिए अब अपनी दिनचर्या, मनचर्या बाबा को बताते हैं। जो कार्य बाबा ने दिया था कल दिन करने के लिए, क्या मैं उसे अच्छे से कर पाई? स्मृति स्वरूप रह पाई? कितनी देर आत्मिक स्थिति में रही? कब कब हलचल में आई? सब कुछ बाबा को बताएंगे। कोई परेशानी जो रह रह कर सामने आ रही थी, बताएं बाबा को, सौंप दें और हल्के हो जाएं। पिता से इतनी प्राप्तियां मुझे हुई हैं। हर पल बाबा का संग, हर रिश्ता पिता से। मैं आत्मा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, बेहद की सौभाग्यशाली, बेहद के संपूर्ण अधिकार की अधिकारी। और मैं इसी अधिकार के निश्चय और नशे में सदैव अपने आप को भरपूर भरपूर मानती हूँ कि मेरे पिता ने मुझे, मेरे जीवन को ही बदल दिया। मैं क्या थी, मुझे क्या बना दिया। मेरी एक नॉर्मल जिंदगी को रूहानियत से भर दिया, आत्मशक्तियों से भर दिया, सच्चाई से भर दिया। मुझे सबसे सुंदर सच्चाई जो पता चली, मेरी अपनी सच्चाई कि मैं कौन हूं। चलिए ये छोटी सी ड्रिल करते हैं कि मैं कौन हूं। मेरे अपने कौन हैं? मैं कहां से आई हूं? और मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मेरे अपने कौन हैं? मैं कहां से आई हूं?
मुझे क्या करना है, मुझे कैसा बनना है। ये 4 प्रश्न अगर दिन भर हर घंटे मैं रिपीट करती रहती हूँ तो मेरी परिवर्तन की यात्रा और सुंदर हो जाती है, सरल सहज हो जाती है। अपने आप को हर पल हर क्षण आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास निरंतर करना है, करवाना है स्वयं से। ये मेरी यात्रा है, मुझे संपूर्ण बनना है। मैंने परिवर्तन का संकल्प लिया है तो सबसे पहले मुझे स्व परिवर्तन करना है। संपूर्ण स्व परिवर्तन। जब मैं आत्मा स्वराज्य अधिकार स्थापित करूंगी, वो मैं कैसे स्थापित करूंगी? उसके लिए मुझे हर पल अपने पिता से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मन बुद्धि संस्कारों को अलाइन रखना पड़ेगा। ये जो मेरी सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां हैं, इनको एकाग्र रख हर पल समर्थ कार्यों में बिजी रखना होगा। मुझे अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान रखना है कि मेरे संकल्प सदैव पॉजिटिव रहें। शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं हर पल मुझसे हर एक आत्मा के लिए रेडिएट हो। सबसे पहले अपने लिए। जब अपने लिए कर पाऊंगी तभी मैं सबको, ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को दे पाऊंगी। क्योंकि मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि जैसे मैं आत्मा परमपिता की संतान हूं, वैसे ही अन्य सभी आत्माएं भी उसी परमपिता परमात्मा की संतान है। ये जो मुझे लौकिक परिवार मिला है 5, 10, 20 सदस्यों का है, किंतु मेरा अलौकिक ईश्वरीय परिवार तो बेहद का है। इस ब्रह्मांड में रहने वाली सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो मुझे हर पल अटेंशन में रहना है कि मेरे संकल्प में भी किसी के भी प्रति कोई नेगेटिव थॉट नहीं आए। मुझे हर पल ये याद रखना है, जैसे मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, वो कितने प्यार से, स्नेह से मेरी तकलीफ को हर लेते हैं, मुझे सुख, शांति, आनंद से भर देते हैं, प्रेम से भर देते हैं। वैसे ही मुझे भी सभी आत्माओं के साथ बर्ताव करना है। ये ध्यान रखना है कि अनजाने में भी मैं किसी को दुख ना दूं, कड़वा ना बोलूं, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। हर पल अटेंशन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। एक ही ध्यान कि ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, इनकी सेवा अर्थात अपनी सेवा, क्योंकि जो मैं उनको दूंगी वो पहले मुझे बाबा से प्राप्त होगा। तो दूसरों को देते देते मैं स्वयं भी भरपूर हो जाती हूँ, बहुत शांत शीतल हो जाती हूँ। तो सबसे पहले
मुझे अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। फिर अपनी दृष्टि कि मैं ऐसा कुछ ना देखूं जो मेरे लिए सही नहीं है, जो ज्ञान से जुड़ा नहीं है, जो पवित्र नहीं है। मैं कुछ ऐसा ना सुनूं जो गलत है, नेगेटिव है, व्यर्थ है। मुझे हर पल अटेंशन रखनी है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मुझे उनकी प्रत्यक्षता करानी है। मेरे बोल चाल, व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, मेरा हर एक्शन मेरे इस परिवर्तन की यात्रा को संपूर्ण करता है। हर पल बाबा अगर याद है तो फिर उनकी श्रीमत लगातार मेरे साथ है। मुझे ये भी याद रखना है कि मेरा मुख किसी के लिए कोई अपशब्द, दुख देने वाली ऐसी बात ना करते। हर पल कल्याणकारी भाव के साथ कल्याणकारी भाषा, कल्याणकारी विचार हर पल मुझसे सभी के प्रति रेडिएट होने हैं, मैंने बोलने हैं। बहुत सिंपल सिखाया है बाबा ने तरीका स्व परिवर्तन का। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब दिव्यता से भरपूर हो। मुझे अपने दैवीय गुणों में हर पल रहना है। आज्ञाकारिता, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, ये मेरे गुण हैं। ये मेरे श्रृंगार जिनसे मुझे बाबा ने किया है वो गहने हैं। मुझे अपने सारे गहने हर पल पहन के रखने हैं, अर्थात स्मृति स्वरूप रहना है कि मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान, मैं फरिश्ता स्वरूप, मैं देवता स्वरूप, मैं देने वाली आत्मा। बाहर स्थूल जगत से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत व्यर्थ पहले ही इकट्ठा कर लिया है। अब तो बस जरूरत का सामान, जरूरत की चीजें, बस इतना ही बहुत है। और मेरे पास तो बाबा का दिया अथाह सागर है, सुख का, खुशी का, प्रेम का, शांति का, शीतलता का, अनमोल वचनों का, धारणाओं का, वरदानों का। जो वरदान मैंने अपने पिता से प्राप्त किए हैं, मैं उन वरदानों मूर्त बनकर अन्य आत्माओं को भी उन वरदानों से भरपूर कर दूंगी। हर पल अलर्ट रहकर, रख कर, सही निर्णय लेकर सेवाओं में लगी रहूंगी। दिन भर बिजी समर्थ कार्यों में, ताकि अब मेरे इस जो बचा हुआ थोड़ा सा जीवन है उसमें कोई व्यर्थ इकट्ठा ना हो, कोई व्यर्थ कर्म ना हो, कोई व्यर्थ बोल ना हो, कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। मेरा एक एक पल समर्थ कार्य में समर्पित हो। यही मैं अपने पिता के आगे संकल्प करती हूँ कि आज दिन भर मैं आत्मा पिता की दी हुई हर एक प्राप्ति का
सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। चलिए आह्वान करते हैं पांचों तत्वों का और समय का। बहुत ही प्रेम से, मधुर वाणी से भर देंगे उन्हें शक्तिशाली लाल रंग की किरणों से, जो शक्ति का प्रतीक है। हे पंच तत्वों, समय, आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की है। पूरे कल्प में हर पल मेरा ध्यान रखा है, मुझे भरपूरता दी है हर जरूरत के सामान की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। अब आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, जो शरीर में हैं या शरीर छोड़ चुकी हैं, और उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से इस पूरे कल्प में जो गलती हुई हो, वो मेरी नादानी थी, भूल थी, उसे क्षमा कर दीजिए और भरपूर हो जाइए इन शक्तिशाली लाल रंग की किरणों से। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बाबा को संग ले हम सभी फरिश्ते उड़ चले हैं नीचे की ओर। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और बना दें, भरपूर कर दें पृथ्वी को इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करें पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधे दुआओं के गांव। ब्रह्मा चौक के ऊपर स्थित कीजिए स्वयं को। भरपूर कर दीजिए पूरे ब्रह्म दुआओं के गांव को इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। पर्वत, नदी, खेत खलिहान, वहां रहने वाली आत्माएं, सभी को भरपूर कर दीजिए। चलिए अब यहां से भी लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, तपस्या घर की ओर। स्थित कीजिए स्वयं को अपने घर की छत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, और बना दें एक शक्तिशाली कवच इन लाल रंग की किरणों का अपने घर के चारों ओर। एंटर कर जाए अपने घर में और प्रवेश करें अपने पंच तत्वों से बने इस शरीर में। अपने आप को पक्का कराएं, मैं आत्मा
अवतरित हुई हूँ इस तन में, और इस तन का आधार ले मैं अपने आज के सभी कार्यों को संपूर्ण करूंगी, अन्य आत्माओं की सेवा करूंगी और बना ले एक लाल रंग का शक्तिशाली सुरक्षा कवच अपने चारों ओर, ताकि बाहरी कोई भी किसी भी रूप में माया अटैक न कर पाए। आप हर बाहरी आपदा से, थॉट से, किसी के संकल्पों से, किसी भी चीज से अफेक्टेड ना हो और अपने आज दिन के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। किंतु याद रहे, जब हमें सेवा अर्थ किसी को बल प्रदान करना हो, शक्ति प्रदान करनी हो, तो अपना ये एनर्जी लॉक खोलना पड़ेगा। हर पल अलर्ट रहना है ना, बाबा ने बोला है। तो बस अपना भी ध्यान रखना है, अन्य सभी आत्माओं का भी ध्यान रखना है। यही मेरा आज का लक्ष्य है। हर पल अटेंशन में रहे, सच्ची सेवा सभी के प्रति। आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में और दोहराते हैं हम अपने कुछ उच्च समान। हर पल मुझे अटेंशन में रहना है। सबसे पहले ये याद रखना है कि मैं आत्मा, परमात्मा मेरे हो गए, वो हर पल मेरे साथ है। मेरा हर संबंध, रिश्ता उन्हीं से है। मैं शिव बाबा की दिलरुबा बच्चा हूँ, नूरे रत्न हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा ये शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मेरी विजय निश्चित है। अब आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति।